आप सभी को फिर से एक बार एक नए वीडियो में स्वागत है। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम संयोजन क्या है। तो गाइस, आज की इस क्लास में हम लोग श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम का कुछ उदाहरण करेंगे और गाइस क्वेश्चन आंसर को करेंगे। और गाइस, हम लोग ये भी देखेंगे श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम संयोजन में क्या अंतर है और कौन बेहतर है। तो चलिए गाइस, आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए गाइस, सबसे पहले हम लोग उदाहरण 11.7 को करेंगे। 11.7। तो देखिए, एक विद्युत लैंप जिसका प्रतिरोध 20 है। तो गाइस, इसका मतलब विद्युत लैंप है और उसका गाइस जो विद्युत लैंप प्रतिरोध उत्पन्न कर रहा है तो वो 20 ओम का प्रतिरोध को उत्पन्न कर रहा है। फिर देखिए, एक 4 ओम प्रतिरोध का चालक 6 वोल्ट की बैटरी से चित्र 11.9 में दिखाए अनुसार संयोजित है। तो गाइस, इस प्रकार इसका चित्र बनाया गया है। देखिए, ये एक विद्युत परिपथ है पूरा। इसमें गाइस एक बैटरी है जिसका विभवांतर 6 वोल्ट है। तो गाइस, कुल विभवांतर जो परिपथ में उत्पन्न हो रहा है तो गाइस ये 6 वोल्ट का विभवांतर है। फिर देखिए, एक प्रतिरोधक को लगाया गया है जिसका मान गाइस 4 ओम है और गाइस दूसरा विद्युत लैंप को लगा दिया गया है और गाइस ये लैंप 20 ओम का प्रतिरोध उत्पन्न कर रहा है। और देखिए, आई विद्युत धारा है। फिर गाइस एमीटर को लगाया गया, फिर प्लग कुंजी है। तो गाइस, क्या निकालने के लिए बताया गया है। तो देखिए, परिपथ का कुल प्रतिरोध। तो गाइस, सबसे पहले हमें कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो देखिए, इसमें दोनों प्रतिरोध किस क्रम में संयोजित है। तो गाइस, श्रेणी क्रम में संयोजित है। श्रेणी क्रम। और गाइस, श्रेणी क्रम संयोजन के लिए हम लोग फॉर्मूला देखे थे, RS बराबर में R1 प्लस R2 प्लस R3। तो गाइस, इसमें बस 2 ही प्रतिरोध है तो इस कारण गाइस R1 और R2 ये रहेगा। तो देखिए, पहला प्रतिरोध और प्लस दूसरा प्रतिरोध। तो गाइस, जो RS है तो वो क्या रहेगा, 4 क्या हो जाएगा, 4 ओम प्लस 20 ओम। तो गाइस, टोटल होगा 24 ओम। तो देखिए, विद्युत लैंप का प्रतिरोध को मान लेते हैं R1 है। फिर श्रेणी क्रम में संयोजित चालक का प्रतिरोध R2 मान लेते हैं 4 ओम का है। तो गाइस, जो RS है तो वो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। तो गाइस, इसका मतलब 20 ओम प्लस 4 ओम, तो 24 ओम हो गया। तो गाइस, कुल प्रतिरोध क्या है, 24 ओम है। फिर देखिए, परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा। तो गाइस, इसमें इस पूरे परिपथ में विद्युत धारा कितना उत्पन्न हो रहा है तो उसको देखेंगे। तो देखिए, हमें कुल प्रतिरोध मिल गया, क्या है, RS बराबर में 24 ओम। फिर गाइस, विभवांतर दे रखा था पहले, कुल विभवांतर क्या है, 6 वोल्ट है। तो गाइस, विद्युत धारा का मान निकल जाएगा। तो देखिए, हमें पता है V बराबर में IR होता है। तो I बराबर में देखिए क्या हो जाएगा, I बराबर में V बटा R हो जाएगा। और गाइस, यहाँ पर कुल प्रतिरोध RS है। तो ऐसा, तो विभवांतर देखिए कितना है, 6 वोल्ट है और RS गाइस कितना था, 24 ओम था। तो 6 4, तो 1/4 देखिए 1/4 एम्पियर आया। तो इसका मतलब गाइस 0.25 एम्पियर है। तो देखिए, इसमें कुल विद्युत धारा भी निकल गया। फिर देखिए गाइस, विद्युत लैंप तथा चालक के सिरों के बीच विभवांतर परिकलित कीजिए। तो गाइस, जैसे कि हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था, श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, जो प्रतिरोध होता है तो उसमें से विद्युत धारा तो समान पास होगा, पर गाइस जो विभवांतर है तो वो अलग अलग उत्पन्न होगा। तो देखिए, सबसे पहले इसके लिए मान लेते हैं V2 है और इसके लिए V1 है।
तो देखिए पहले V1 का निकालते हैं। तो V1 बराबर में I R1 हो जाएगा। तो गाइस R1 कितना था, 20 ओम था। तो देखिए विद्युत धारा 0.25 एम्पियर है और R1 20 ओम है। तो गाइस अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 5 वोल्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें से 100 हो गया, 2 बच्चे, फिर गाइस 5। तो गाइस 5 वोल्ट आंसर हो गया इसका। तो V1 क्या है, तो V1 5 वोल्ट है। तो गाइस अभी हमें V2 निकालना है। देखिए इसको कैसे निकालेंगे। तो देखिए गाइस V2 बराबर में I R2। तो I है 0.25 गुना में R2 कितना था, तो 4 था, तो 100। तो गाइस 25 4 25 100 होता है। तो 25 से 25 गया तो गाइस 1। तो देखिए V2 कितना आया, तो V1 आया था 5 वोल्ट और V2 आया 1 वोल्ट। तो गाइस इसका 3 नंबर वाला भी प्रश्न सॉल्व हो गया। तो चलिए गाइस अभी दूसरे उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। देखिए उदाहरण 11.8। तो चित्र 11.110 के परिपथ आरेख में मान लीजिए प्रतिरोधकों RP R2 R1 है, R1 R2 R3 के क्रमशः 5 ओम 10 ओम 30 ओम है। इन्हें 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया है। तो देखिए गाइस इसका चित्र ये वाला है ना। तो चित्र 11.10 बताया गया है। तो इसमें से गाइस जो R1 है तो उसका मान कितना है, 5। R1 है 5 ओम, फिर गाइस R2 है 10 ओम, फिर R3 है 30 ओम, और गाइस इसे 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया है। तो देखिए अभी क्या निकालने के लिए कहा गया है। प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित विद्युत धारा। तो गाइस सभी प्रतिरोधक से कितना विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है तो उसको निकालने के लिए कहा गया है। तो देखिए सभी प्रतिरोधक में से अलग अलग विद्युत धारा प्रवाहित होगा। जैसे देखिए ये I है यहाँ पर, फिर गाइस यहाँ पर I आएगा, I1 हो जाएगा, फिर नीचे में I2 हो जाएगा, फिर गाइस तीसरा वाला प्रतिरोधक में I3 विद्युत धारा जाएगा। तो चलिए निकालते हैं इसे। तो देखिए गाइस I1 कैसे निकलेगा। तो गाइस I1 निकल जाएगा V/R1 से, क्योंकि गाइस हमें पता है V बराबर में IR होता है। तो गाइस जो पार्श्व क्रम संयोजन होता है तो उसमें I भी अलग अलग रहेगा, I का मान भी अलग अलग रहेगा, और गाइस R1 का मान भी अलग अलग रहेगा। तो भी गाइस 12 वोल्ट दे रखा है और R1 है, तो R1 5 ओम है। तो गाइस इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2.4 आ जाएगा आंसर। देखिए 5 2 10 और फिर 2.4। तो गाइस I1 कितना आया, तो 2.4 एम्पियर आया। फिर I2 के लिए V/R2। तो V है 12 वोल्ट, फिर गाइस R2 है 10 ओम है, तो 1.2 वोल्ट आ गया। तो I2 बराबर में 1.2 वोल्ट। फिर गाइस R3 30 ओम है। तो देखिए I3 कैसे निकालेंगे, तो I3 बराबर में V/R3। तो फिर 12 वोल्ट बटा में R3 है, तो R3 कितना था, 30 था। तो गाइस इसका उत्तर 0.4 आ जाएगा।
0.4 एम्पियर, तो I3 बराबर में 0.4 एम्पियर होगा। तो देखिए गाइस इसमें दिया गया है। फिर देखते हैं क्या निकालने के लिए कहा गया है। तो प्रत्येक प्रतिरोधक से ये तो हो गया। फिर गाइस परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा। तो देखिए गाइस यहाँ पर I1 विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा, तो फिर गाइस R2 में I2 और फिर गाइस R3 में I3 विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा था। पर गाइस ये I1, I2 और I3 ये मिलाकर किसका निर्माण कर रहा है गाइस? I विद्युत धारा का ही, या फिर बोल सकते हैं जो विद्युत धारा I है कुल विद्युत धारा में से ही गाइस I1, I2 और I3 विभाजित हो रहा था। देखिए इसमें क्या था, I विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा था, फिर गाइस I विद्युत धारा इसमें I1, I2 फिर I3 में बढ़ जा रहा था। तो गाइस इस कारण हम लोग कैसे लिख सकते हैं ना कि I बराबर में I1 प्लस I2 प्लस I3। तो गाइस ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो इस कारण देखिए जैसे कि हमें पता है I का मान कितना था, I1 का मान I बराबर में I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I1 का मान था 2.4 एम्पियर, फिर I2 का मान था 1.2 एम्पियर, फिर गाइस I3 का मान था 0.4 एम्पियर। तो गाइस अगर इसको हम लोग टोटल करेंगे तो 4 एम्पियर उत्तर आ रहा है। देखिए 4 4 8 फिर 2, तो गाइस हाथ में 1 बचा, फिर देखिए 2 1 3 और 1 4, तो 4 एम्पियर 4.0 आ रहा है। ठीक, तो गाइस दशमलव के बाद 0 हम लोग नहीं लिखते हैं। तो फिर देखिए गाइस ये भी हो गया। फिर देखिए क्या लिखा है, परिपथ का कुल प्रतिरोध परिकलित कीजिए। तो चलिए करते हैं। तो गाइस इसमें कुल प्रतिरोध निकालने के लिए कहा गया है। तो कुल प्रतिरोध किसी भी पार्श्व क्रम संयोजन में कैसे निकालते हैं, तो देखिए 1/RP बराबर में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ऐसे निकलता है। तो गाइस देखिए RP, तो R1 कितना था 5 ओम था, फिर R2 10 था, फिर गाइस R3, तो R3 30 ओम था। तो देखिए 10, 5 और 30 का जो एलसीएम होगा तो गाइस वो 30 रहेगा। तो देखिए 1/RP बराबर में 30 हो जाएगा। तो गाइस पहले में 1/5 था, तो देखिए इस कारण अगर 5 को गाइस नीचे में 6 से गुना करेंगे, ऊपर और नीचे 6 से गुना करना होगा, तो इस कारण गाइस इसमें 6 हो जाएगा। फिर प्लस में, तो देखिए प्लस में हो जाएगा 3, फिर गाइस प्लस में हो जाएगा 1, तो 6 3 9 और 10, तो देखिए इसमें आ जाएगा 1/RP, तो 10/30। तो गाइस 0 0 कैंसिल हो जाएगा। तो RP कैसे निकालेंगे, देखिए 1/RP है और 1/3 है। तो गाइस अगर हमें RP निकालना होगा, देखिए RP को ऊपर ले जाएंगे और 3 को भी ऊपर ले जाएंगे, तो RP बराबर में 3/1 हो जाएगा और RP/1 हो जाएगा। ठीक, ऐसा होता है अगर हम लोग उल्टा कर देंगे तो। पर गाइस हम लोग अगर बटा में 1 रहेगा तो उसको हम लोग नहीं लिखते हैं, तो इस कारण RP बराबर में 3 उत्तर हो गया। 3 ओम है। ठीक, RP बराबर में 3 ओम। तो देखिए इसमें दिया गया है। फिर गाइस 11.19 इसका देखते हैं। तो देखिए गाइस इसमें चित्र दिया गया है, थोड़ा अजीब सा चित्र है। तो देखिए इसको समझाते पहले। तो देखिए इसमें जो R1 और R2 है, तो गाइस ये एक दूसरे के साथ पार्श्व क्रम में संयोजित है। पर गाइस अगर हम लोग इसका कुल प्रतिरोध निकालेंगे, तो गाइस ये प्रतिरोध
इस ये तीनों के साथ किस क्रम में संयोजित है? तो गाइस ये तीनों के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है। देखिए ये तीनों एक दूसरे के साथ पार्श्व क्रम में संयोजित है। और अगर हम लोग ये तीनों को मिलाकर मान लेते हैं आर डबल डैश ऐसे बोल देते हैं, और इसको गाइस आर डैश बोलते हैं। तो गाइस उस स्थिति में जो आर डैश है, कलर चेंज करते हैं। देखिए जो आर डैश है और गाइस आर डबल डैश है, तो ये एक दूसरे के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है। तो गाइस वो कैसे? तो देखिए ये एक ही परिपथ में स्थित है, आर डैश भी और गाइस आर डबल डैश भी। तो इसको गाइस ये दोनों को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको हम लोग आर डैश कर बताएंगे, और गाइस अगर नीचे वाला को सॉल्व किए तो उसको हम लोग आर डबल डैश बताएंगे। तो गाइस सबसे पहले आर डैश का मान निकालते हैं। तो देखिए ये दोनों को मिलाकर जो कुल प्रतिरोध होगा तो वही आर डैश है। तो इसको कैसे निकालेंगे? तो देखिए ये R1 और R2 एक दूसरे के साथ किस क्रम में संयोजित है? तो गाइस ये दोनों एक दूसरे के साथ पार्श्व क्रम में संयोजित है। तो पहले पढ़ लेते क्वेश्चन को। चित्र 11.12 में R बराबर में 10 ओम है, फिर गाइस R2 बराबर में 40 ओम है, फिर R3 बराबर में 30 ओम है, फिर गाइस R4 20 ओम है, फिर R5 60 ओम है। फिर देखिए और ये 12 वोल्ट से संयोजित है, तो ये भी समझ आ गया। फिर गाइस देखिए परिपथ में कुल प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है। तो गाइस हमें क्या ज्ञात करना? कुल प्रतिरोध। तो गाइस कुल प्रतिरोध क्या होगा? आर एस, क्योंकि गाइस जो आर डैश है और गाइस जो आर डबल डैश है तो वो एक दूसरे के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है। फिर गाइस परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा। तो गाइस अगर हमें कुल प्रतिरोध ज्ञात हो जाएगा तो विद्युत धारा भी ज्ञात हो जाएगा। तो उसके लिए चलिए पहले आर डैश को निकालते हैं, जिसमें गाइस R1 और R2 है। और गाइस ये R1 और R2 एक दूसरे के साथ पार्श्व क्रम में संयोजित है, तो इस कारण 1/R डैश, जैसे हम पढ़े 1/RP बराबर में 1/R1 प्लस में 1/R2 ऐसे होगा। तो गाइस हमें यहाँ पर RP की जगह पर R डैश लिखना है। तो देखिए R1 प्लस R2। तो गाइस R1 कितना है? तो 1/R डैश बराबर में 1/10। R1 गाइस 10 ओम है और R2 40 ओम है, तो हो गया। फिर देखिए 10 और 40 का एलसीएम लेंगे तो 40 ही मिलेगा हमें। R डैश बराबर में, तो गाइस यहाँ पर 4 हो जाएगा, 1 और फिर बटा में 40। फिर गाइस 1/R डैश, तो 4 + 1 5 हो जाएगा और 40, तो 5 8 40 ऐसे होते हैं। तो गाइस R को भी ऊपर लेंगे और 8 को भी ऊपर लेंगे, तो R डैश बराबर में 8। तो गाइस 8 डैश हमारा निकल गया, क्या है? 8 ओम। देखिए इसमें दिया गया है 8 ओम है R डैश। फिर गाइस उसी प्रकार हम लोग R डबल डैश को निकालेंगे, जिसमें गाइस R3 R4 और R5 एक दूसरे के साथ पार्श्व क्रम में संयोजित है। तो चलिए निकालते हैं इसको पहले। तो R डबल डैश को हमें निकालना है, तो 1/R डबल डैश बराबर में 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5 ऐसा हो गया। तो गाइस सभी मान बैठा देने हैं। तो R डबल डैश बराबर में 1/30 ओम, फिर 1/20 प्लस 1/60। तो गाइस जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे
तो उस स्थिति में हमारा आंसर R डबल डैश का आएगा 10 ओम। और गाइस कुल प्रतिरोध निकालने के लिए जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि परिपथ में कुल प्रतिरोध को निकालना है। देखिए परिपथ में कुल प्रतिरोध, तो गाइस मान लेते हैं कुल प्रतिरोध R है, तो बराबर में तो गाइस R डैश और R डबल डैश एक दूसरे के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है, तो इस कारण R डैश प्लस R डबल डैश, क्योंकि गाइस हमें श्रेणी क्रम का फॉर्मूला पता है RS बराबर में R1 प्लस R2 है। तो गाइस R1 की जगह R डैश को लिए है और R2 की जगह हम लोग R डबल डैश को लिए हैं। तो देखिए R डैश का मान है 8 ओम और गाइस R डबल डैश का मान है 10 ओम, तो कुल 18 ओम हो गया। तो कुल प्रतिरोध गाइस परिपथ में 18 ओम है। फिर गाइस परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा, तो देखिए हमें कुल प्रतिरोध ज्ञात है 18 ओम और विभवांतर ज्ञात है 12 वोल्ट, तो विद्युत धारा ज्ञात कर सकते हैं V बराबर में IR होता है, तो विभवांतर 12 वोल्ट है, I गुना में R कितना है तो 18 ओम है। तो कैसे ये 18 12 के नीचे चल जाएगा, तो I बराबर में 12/18 है। तो गैस अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर देखिए आपका किताब में दिया गया है 0.67 एम्पियर आ जाएगा। तो गाइस ये वाले एग्जाम्पल भी इसी के साथ ख़त्म होते हैं। तो गाइस देखिए अभी नीचे का पढ़ते हैं। हमने देखा कि किसी श्रेणी बद्ध, तो गाइस अभी हम लोग देखेंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन बेहतर है या फिर पार्श्व क्रम संयोजन बेहतर है। तो देखिए गाइस हमें पता है जो पार्श्व क्रम संयोजन होता है तो उसमें सभी प्रतिरोधक या फिर सभी परिपथ में सभी अवयव में से अलग अलग विद्युत धारा प्रवाहित होगा। जैसे मान लेते गाइस यहाँ पर मान लेते एक बल्ब है, फिर गाइस नीचे में दूसरा बल्ब है, दो ही प्रतिरोध लिए हैं और गाइस ये बैटरी से जुड़ा हुआ है। तो गाइस देखिए बल्ब का निशान चेंज करते हैं। तो गाइस देखिए ये डायग्राम हो गया, प्लस फिर माइनस, इसको बड़ा बनाना है। तो गाइस ये सेल है, तो देखिए ये एक परिपथ है, तो इसमें गाइस दो बल्ब को हम लोग लगाए हैं। तो गाइस ये दोनों बल्ब इस परिपथ में क्या उत्पन्न करेगा, प्रतिरोध उत्पन्न करेगा। तो गाइस जैसे कि हमें पता है इस परिपथ में उत्पन्न विद्युत धारा मान लेते हैं I है और गाइस ये विद्युत धारा इस पॉइंट पर, इसको मान लेते हैं A पॉइंट है और इसको गाइस B पॉइंट है, A बिंदु है B बिंदु है। तो गाइस A बिंदु पर जाकर ये विद्युत धारा I1 और I2 में विभाजित हो जाएगा। ठीक, तो गाइस देखिए इस पूरे चित्र में हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि इसमें विद्युत धारा बढ़ जा रहा है। ठीक, तो गाइस अगर इसमें से एक बल्ब खराब हो जाता है तो उस स्थिति में गाइस ये बल्ब इस परिपथ में काम करेगा। पर गाइस अगर हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन में देखते हैं, देखिए यहाँ पर एक बल्ब मान लेते हैं, फिर गाइस यहाँ पर एक है और गाइस इसको हम लोग बैटरी से जोड़ दिए। तो देखिए गाइस इसमें दो बल्ब है और दोनों बल्ब प्रतिरोध उत्पन्न करेंगे। तो गाइस अगर हम लोग किस चित्र को देखते हैं तो क्या पता चलता है कि ये दोनों बल्ब एक दूसरे के साथ श्रेणी क्रम संयोजन से संयोजित है, श्रेणी क्रम में संयोजित है, ऐसा पता चलता है। तो गाइस देखिए इसमें विद्युत धारा I प्रवाहित होगा, जैसे कि हमें पता है ये दोनों भी एक प्रतिरोध की तरह काम करेगा ना। तो गाइस ये दोनों में से ही I ही विद्युत धारा प्रवाहित होगा।
तो गाइस जब दोनों में विद्युत धारा सेम प्रवाहित हो रहा है तो इस स्थिति में क्या होगा, अगर गाइस पहला वाला बल्ब काम करना बंद कर देते हैं तो गाइस विद्युत धारा यहाँ पर नहीं जा पाएगा, क्योंकि देखिए अगर ये बल्ब काम नहीं करेगा तो विद्युत धारा इस बल्ब से होते हुए दूसरे तरफ नहीं जा पाएगा, और दूसरे तरफ नहीं जा पाएगा तो गाइस देखिए ये बल्ब भी नहीं जलेगा। तो गाइस इससे पता चलता है अगर किसी भी परिपथ में एक अवयव खराब हो तो गाइस उस स्थिति में श्रेणी क्रम संयोजन के कारण दूसरे अवयव भी काम करना बंद कर देते हैं। तो गाइस चलिए नीचे में रीडिंग कर लेते हैं थोड़ा। देखिए हमने देखा कि किसी श्रेणीबद्ध विद्युत परिपथ में शुरू से अंत तक विद्युत धारा नियत रहती है। इस प्रकार स्पष्ट रूप से यह व्यवहारिक नहीं है कि हम किसी भी विद्युत परिपथ में विद्युत बल्ब तथा विद्युत हीटर को श्रेणी क्रम में संयोजित करें। तो गाइस और एक एग्जाम्पल हमारा घर का है। हमारे घर में एक ही विद्युत परिपथ में बल्ब, कूलर, एसी कितना कुछ गाइस संयोजित रहता है। तो गाइस अगर हमारे घरों में श्रेणी क्रम संयोजन का इस्तेमाल होता तो उस स्थिति में क्या होता, उस स्थिति में गाइस अगर हमारे घर का एक बल्ब खराब होता तो गाइस हमारा कूलर, एसी या फिर पंखा नहीं चल पाता। पर गाइस हमारे घर में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। अगर एक बल्ब खराब होता है तो गाइस उसको हम लोग चेंज कर लेते हैं। तो गाइस इसका ये मतलब है कि हमारे घरों में पार्श्व क्रम संयोजन का इस्तेमाल होता है। फिर देखिए इस प्रकार स्पष्ट है कि यह व्यवहारिक नहीं है हम किसी विद्युत परिपथ में विद्युत बल्ब तथा विद्युत हीटर को श्रेणी क्रम में संयोजित करें। इसका कारण यह है कि इन्हें उचित प्रकार से कार्य करने के लिए अत्यधिक भिन्न मानों की विद्युत धाराओं की आवश्यकता होती है। तो गाइस और एक बात, जितना भी अवयव है तो वो अलग अलग विद्युत धारा जो है कंज्यूम करते हैं, ग्रहण करते हैं। जैसे गाइस मान लेते हैं ये एक बल्ब है तो गाइस ये 10 एम्पियर ही विद्युत धारा लेता है, और गाइस ये दूसरा बल्ब है और गाइस ये मान लेते हैं कि 20 एम्पियर का विद्युत धारा लेते हैं। तो गाइस सभी अवयव अलग अलग विद्युत धारा को लेते हैं। फिर देखिए क्या लिखा है, श्रेणीबद्ध परिपथ में एक प्रमुख हानि यह होती है कि जब परिपथ में एक अवयव कार्य करना बंद कर देता है तो परिपथ टूट जाता है और परिपथ का अन्य कोई अवयव कार्य नहीं कर पाता। फिर देखिए यदि आपने त्योहारों में विवाह उत्सव आदि पर भवनों की सजावट में बल्ब की सजावटी लड़ियों का उपयोग होते हुए देखा है तो आपने बिजली मिस्त्री को परिपथ में खराबी वाले स्थान को ढूंढने में काफ़ी समय खर्च करते हुए देखा होगा। तो गाइस जैसे कि हमें पता है अगर श्रेणी क्रम में अगर 2 बल्ब को अगर हम लोग संयोजित करते तो गाइस उसमें से अगर एक बल्ब खराब होता तो गाइस दूसरा बल्ब भी काम करना बंद कर देता। तो गाइस उस स्थिति में हमें इस बल्ब को उस परिपथ से हटाना आवश्यक हो जाता है। तो वही उसी का बात किया गया है। फिर देखिए तो इसी कारण गाइस जो बिजली मिस्त्री है तो गाइस वो क्या करते हैं, खराब बल्ब को ढूंढते हैं ताकि उसको हटाया जा सके और गाइस दूसरा अवयव परिपथ का काम कर सके। फिर देखिए काफ़ी समय खर्च करते हुए ये देखा होगा कि कैसे वह फ्यूज बल्ब को ढूंढने में सभी बल्ब की जांच करते हैं, खराब बल्ब को बदलते हैं। इसके विपरीत पार्श्व क्रम परिपथ में विद्युत धारा विभिन्न विद्युत साधित्रों में विभाजित हो जाती है। पार्श्व परिपथ में कुल प्रतिरोध समीकरण के अनुसार घटते हैं। तो गाइस जैसे कि हमें पता है, देखिए एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। मान लेते हैं R1 2 है, फिर गाइस R2 4 है। तो गाइस सभी हम लोग इसको समझते हैं। पहले हमें RS निकालना है तो RS R1 प्लस R2 तो गाइस 6 ओम निकला, इसमें ओम लगा देना है। फिर गाइस सभी हम लोग RP निकालते हैं
तो 1/RP बराबर में 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। ठीक, तो 1/2 प्लस 1/4 ओम हो जाएगा। तो गैस अगर एलसीएम लेंगे 4 हो जाएगा, 2 प्लस 1 तो 3/4 और गैस आरपी हो जाएगा 4/3। तो गैस ये कुछ 1 दशमलव कुछ वैसा आएगा। तो गैस देखिए एक ही मान लेते उसको। ठीक, तो गैस पहले हम लोग R1 कितना लिए थे, 2 ओम लिए थे। फिर गैस R2 लिए थे 4 ओम। फिर देखिए जो RS आया तो वो 6 ओम आया और जो RP आया तो वो 1 ओम वैसे कुछ आया, 1.33 ऐसा चलते रहेगा, 1.3 ओम ऐसा मानते हैं। तो देखिए गाइस इससे हमें पता चलता है जो RS होता है, तो देखिए RS जो है काफ़ी ज़्यादा होता है। देखिए 2 प्रतिरोध हम लोग लिए थे, तो गाइस इन दोनों प्रतिरोध से भी ज़्यादा प्रतिरोध किसका है, RS का हो जाएगा। श्रेणी क्रम में अगर हम लोग 2 प्रतिरोध को संयोजित करते हैं तो उस स्थिति में जो प्रतिरोध कुल प्रतिरोध हमें मिलेगा तो वो दोनों सिंगल प्रतिरोध से अधिक है। देखिए 6 ओम 2 ओम से भी अधिक है और गैस 6 ओम 4 ओम से भी अधिक है। फिर गैस अगर हम लोग पार्श्व क्रम संयोजन का बात करते हैं, आरपी गैस 1.3 ओम आया, तो गैस जो आरपी है तो वो दोनों प्रतिरोध का सिंगल प्रतिरोध से भी कम है। कैसे, देखिए जो 1.3 ओम है तो गैस वो 2 ओम से भी कम है और 4 ओम से भी कम है। तो इससे गैस पता चलता है जो पार्श्व से यही कंक्लूजन निकलता है कि अगर हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन में देखते हैं तो उस स्थिति में सबसे ज़्यादा प्रतिरोध उत्पन्न होते हैं और गैस सबसे ज़्यादा प्रतिरोध उत्पन्न होने के कारण अगर किसी भी परिपथ में अवयव को अगर हम लोग श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं तो उस स्थिति में गैस उसमें से विद्युत धारा कम मात्रा में जाता है। और गैस अगर हम लोग पार्श्व क्रम संयोजन में देखेंगे तो उस स्थिति पार्श्व क्रम संयोजन में सबसे कम प्रतिरोध उत्पन्न होता है और सबसे कम प्रतिरोध उत्पन्न होने के कारण विद्युत धारा भी ज़्यादा मात्रा में जा सकता है किसी परिपथ से। तो गैस चलिए अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर को करेंगे। पेज नंबर 208 का पहला प्रश्न क्या है, जब ए नंबर में दिया गया है 1 ओम तथा 10 की घात 6 ओम और फिर गैस बी नंबर में दिया गया है 1 ओम 10 की घात 3 ओम तथा 10 की घात 6 ओम के प्रतिरोध पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं, तो इनके तुल्य प्रतिरोध के संबंध में आप क्या निर्णय करेंगे। तो गैस सबसे पहले हम लोग निकालते हैं पार्श्व क्रम में अगर इन प्रतिरोधों को संयोजित करते हैं तो उस स्थिति में कुल प्रतिरोध क्या निकलता है। तो पहला स्थिति लेते हैं 1 ओम और 10 की घात 6 ओम। तो इसका देखिए 1/RP बराबर में 1/R1 प्लस 1/R2। तो गैस हम लोग मान लेते कि जो R1 है तो गैस वो 1 ओम है, ए के लिए मान रहे हैं, और गैस जो R2 है तो वो 10 की घात 6 ओम है। तो देखिए अभी हम लोग ऐसे बैठा देंगे, R1 की जगह 1 कर देंगे, फिर गैस R2 की जगह 10 की घात 6 कर देंगे। फिर गैस देखिए 10 की घात 6 का क्या मतलब है, 1 के बाद गैस 6 जीरो। तो देखिए गैस 6 जीरो कर दिए। फिर अगर हम लोग इसका एलसीएम करेंगे तो हमें मिल जाएगा, देखिए ऐसा मिल जाएगा 10 की घात 6 जीरो ही मिल जाएगा, सॉरी 10 के बाद 6 जीरो ही मिल जाएगा। फिर गैस अगर हम लोग इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमें कितना ओम आंसर मिलेगा, तो 0.99 ओम। तो गैस ये लगभग में बताया गया है। तो लगभग का क्या मतलब होता है, जैसे गैस मान लेते 0.995546
मान लेते 7 है, ठीक। तो गाइस अगर इतना बड़ा आंसर आता है तो उस स्थिति में हम लोग 0.99 लिख सकते हैं, और वो भी गाइस लास्ट में लिख देना है लगभग है। फिर देखिए बी नंबर का, तो बी में 1 ओम 10 की घात 3 ओम और गाइस 10 की घात 6 ओम दिया है। तो देखिए माना R1, तो ये लिख दिया ऐसे। फिर गाइस इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसमें भी गाइस आता है 0.99 ओम। तो गाइस अगर हम लोग देखिए कितना आंसर आया, 0.99 ओम, दोनों में ही वैसे ही आया है। तो देखिए गाइस अगर हम लोग इसका तुलना करेंगे R1 और R2 से पहला का, तो गाइस उससे भी कम है। और गाइस अगर हम लोग B का R1, R2 और R3 से तुलना करेंगे तो गाइस इससे भी कम है इसका मान, ये वाला मान। तो देखिए इस कारण लास्ट में लिख दिया गया है। इससे पता चलता है कि पार्श्व क्रम में संयोजित सभी प्रतिरोधकों का तुल्य प्रतिरोध। तो गाइस ये क्या है, जो आरपी क्या निकला है, तो ये तुल्य, या फिर गाइस इसको हम लोग कुल प्रतिरोध कहते हैं। तो गाइस ये जो प्रतिरोध है तो उनमें से सबसे छोटा प्रतिरोध से भी कम होगा। तो गाइस देखिए इसका क्या मतलब है लाइन का, तो देखिए जो प्रतिरोध हम लोग लिए थे तो उससे भी छोटा है। 1 ओम और 10 की घात 6 ओम, ये दोनों से ही 0.99 ओम छोटा है। तो वही बात किया गया है इसमें। तो गाइस इसका ये मतलब है जो हम लोग प्रतिरोध लिए रहते हैं तो उससे भी छोटा होता है कुल प्रतिरोध। किस क्रम में, तो गाइस पार्श्व क्रम संयोजन में। फिर देखिए दूसरा प्रश्न, 100 ओम का एक विद्युत लैंप, 50 ओम का एक विद्युत टोस्टर तथा 500 ओम का एक जल फिल्टर 120 वोल्ट के विद्युत स्रोत से पार्श्व क्रम में संयोजित है। तो गाइस हम लोगों ने देखिए इस चित्र में टोस्टर वगैरह का चित्र नहीं बनाया गया है, डायरेक्टली गाइस किया प्रतिरोध को दर्शा दिया गया है। तो देखिए विद्युत लैंप का प्रतिरोध मान लेते हैं R1 है, फिर गैस टोस्टर का प्रतिरोध मान लेते हैं R2 है, फिर गैस जल फिल्टर का प्रतिरोध मान लेते हैं R3 है, फिर गैस विद्युत इस्त्री का, देखिए इसमें विद्युत इस्त्री के विषय में भी बताया गया है। तो देखिए गाइस इसमें, तो गाइस एक विद्युत इस्त्री गाइस इस प्रकार का संयोजन में फिर से संयोजित कर दिया गया है, वो भी गाइस श्रेणी क्रम में। तो उस स्थिति में क्या ज्ञात करने के लिए कहा गया है, तो देखिए इस विद्युत इस्त्री से उतना ही विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है जितना कि गाइस ये तीनों प्रतिरोध को मिलाकर हो रहा है। ये तीन प्रतिरोध गाइस कौन कौन से थे, R1 था विद्युत लैंप का, R2 था गाइस विद्युत टोस्टर का, फिर गाइस R3 था जल फिल्टर का। तो गाइस पहले बस यही तीन प्रतिरोध इस परिपथ से संयोजित थे। फिर गाइस क्या कर दिया गया, इस चित्र को या फिर बोल सकते हैं ये जो व्यवस्था है तो इसको थोड़ा परिवर्तित किया गया, और गाइस देखिए क्या किया गया, इसमें ये तीन तो है ही, ये तीन प्रतिरोध तो है ही, और गाइस इसमें एक्स्ट्रा में जोड़ दिया गया विद्युत इस्त्री का प्रतिरोध को। तो गाइस देखिए इसमें ये डायरेक्टली तो बताया नहीं गया है कि ये विद्युत इस्त्री गाइस श्रेणी क्रम में संयोजित है, ऐसा नहीं बताया गया है। क्या बताया गया, देखिए कि उतना ही विद्युत धारा लेते हैं जितना गाइस ये तीन प्रतिरोध लेगा। देखिए जितना R1, R2 और R3 प्रतिरोध लेगा तो गाइस उतना ही सेम विद्युत धारा ये R4 प्रतिरोध भी लेगा, विद्युत इस्त्री का प्रतिरोध भी लेगा उतना ही विद्युत धारा। तो गाइस ये R1, R2 और R3 का विद्युत धारा को मिलाकर I1 प्लस I2 प्लस I3, तो इसका विद्युत धारा को मिलाकर ही गाइस टोटल विद्युत धारा आ रहा है। तो गाइस इससे पता चलता है जो विद्युत इस्त्री है तो गाइस ये टोटल कुल विद्युत धारा ही लेगा। तो गाइस कुल विद्युत धारा कौन लेता है, तो गाइस कुल विद्युत धारा श्रेणी क्रम में अगर
कोई भी अवयव संयोजित है किसी भी परिपथ से तो वही कुल विद्युत धारा लेगा। तो इस कारण गाइस इसको हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन, देखिए श्रेणी क्रम में ही संयोजित किए हैं इस विद्युत परिपथ में। और गैस किसका श्रेणी क्रम, तो गैस R1 R2 और R3 को मिलाकर जो कुल प्रतिरोध आएगा तो उसका श्रेणी क्रम में हम लोग विद्युत स्त्री को संयोजित कर दिए हैं। तो चलिए अभी निकालते क्या क्या बताया गया है। तो देखिए पहला तो बताया गया है, ऊपर में देखते हैं, उस विद्युत स्त्री का प्रतिरोध। तो गाइस विद्युत स्त्री का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए बताया गया है। और दूसरा क्या पूछा गया है कि विद्युत स्त्री में से कितना विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। तो गाइस देखिए इसमें मान लिए हैं, तो गाइस हम लोग पहले निकालते हैं कुल विद्युत धारा क्या है। कुल विद्युत धारा निकालेंगे तो गाइस जो विद्युत स्त्री का प्रतिरोध है तो वो भी निकल जाएगा। तो देखिए कुल विद्युत धारा निकालने के लिए सबसे पहले कुल प्रतिरोध हमें निकालना पड़ेगा। तो देखिए 1/RP। तो देखिए गाइस और एक बात, ये तीनों प्रतिरोध एक दूसरे के साथ R1 R2 और R3 एक दूसरे के साथ पार्श्व क्रम में संयोजित है। तो इस कारण गाइस पार्श्व क्रम वाला फॉर्मूला लगेगा और फिर गाइस पार्श्व क्रम वाला फॉर्मूला लगाकर कुल प्रतिरोध ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए RP बराबर में 500/16 आ गया, 16 ओम। और देखिए गाइस ये R1 R2 और R3 का मान बैठा देना है। R3 का मान 500 ओम था, R2 का था 50 ओम और R1 का था 100 ओम। फिर गाइस अभी हम लोग देखिए इसको हम लोग पूरा सॉल्व नहीं किए हैं, क्योंकि गाइस अगर सॉल्व करते हैं तो पॉइंट में आंसर आ जाएगा और उससे फिर आगे सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल सा लगता है। फिर गाइस अभी हम लोग टोटल विद्युत धारा, कुल विद्युत धारा ज्ञात करेंगे। तो देखिए कुल विद्युत धारा I बराबर में V/RP। तो गाइस विभवांतर हमें दिया गया है 220 वोल्ट है और RP ज्ञात हो गया 500/16 है। तो गाइस इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए 220/500/16। तो इसका क्या मतलब होता है, तो गाइस इसका मतलब होता है 220 डिवाइड में है 500/16। तो गाइस अगर हम लोग इस डिवाइड का जो भाग का निशान अगर हम लोग चेंज करना चाहेंगे, अगर इसको इनटू में चेंज करेंगे तो उस स्थिति में 16 ऊपर जाएगा और गाइस 500 नीचे आ जाता है। तो 220 गुना में 16/500 ऐसा हो जाएगा। तो देखिए इसमें दिया गया है और गाइस टोटल आ रहा है 176/25। तो देखिए कुल विद्युत धारा ज्ञात हो गया है। तो इसमें क्या क्या बोला था, तो और एक बात है विद्युत स्त्री वाला और दूसरा प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए कहा गया है। फिर देखिए गाइस R4 अभी निकालेंगे तो R4 निकल जाएगा। ये क्या है, प्रतिरोध है। तो V/I, क्योंकि गाइस हमें I का मान जब हम लोग R4 निकालेंगे तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 31.25 ओम। देखिए इसको कैसे निकालेंगे, टोटल विभवांतर बटा में विद्युत धारा टोटल, तो 0.74। तो इसका आंसर 31.25 ओम हो जाएगा। फिर देखिए श्रेणी क्रम में संयोजित करने के स्थान पर विद्युत युक्तियों को पार्श्व क्रम में संयोजित करने का क्या लाभ है। तो चलिए पढ़ते हैं। तो देखिए पहला, विद्युत युक्तियों को पार्श्व क्रम में संयोजित करने के निम्नलिखित लाभ है। पार्श्व क्रम में संयोजित विद्युत परिपथ में तुल्य प्रतिरोध का मान कम हो जाता है, जिसके कारण उसमें विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। तो गैस ये तो पता ही है। फिर देखिए अगर परिपथ में कोई त्रुटि हो तो यह संयोजन के कारण परिपथ में स्थित सभी यंत्र को प्रभावित नहीं करते। तो गैस जैसे हमें पता है अगर परिपथ में एक अवयव खराब हो जाए तो उस स्थिति में हम लोग क्या कहेंगे, उसमें कुछ त्रुटि आ गया है, त्रुटि आया है, ठीक। तो गैस देखिए अगर एक अवयव खराब हो परिपथ में तो गैस ये दूसरे अवयव को
दूसरे अवयव पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं। फिर देखिए गाइस प्रश्न 4। तो 2 ओम 3 ओम 6 ओम के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 4 ओम हो और गाइस दूसरा 1 ओम हो। तो गाइस इसको हम लोग कैसे समझेंगे, अगर एग्ज़ाम में इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा तो हम लोग कैसे ज्ञात कर पाएंगे। ठीक, तो देखिए गाइस अगर हम लोग ये दोनों को जोड़ेंगे तो तीनों को जोड़ेंगे तो उस स्थिति में 4 ओम तो बिल्कुल नहीं आएगा। पर गाइस अगर ये तीनों को पार्श्व क्रम में संयोजित करके पार्श्व क्रम वाला फॉर्मूला से निकालेंगे तो उस स्थिति में गाइस 1 ओम आ जाता है। तो देखिए ये 3 को हम लोग ऐसा कर सकते हैं, 2 को पार्श्व क्रम में कर दिया और गाइस तीसरा को हम लोग क्या कर देंगे श्रेणी क्रम में, ऐसा भी किया जा सकता है। तो देखिए अगर हम लोग पहला वाला में ए नंबर में क्या करेंगे 3 ओम और 6 ओम वाला को एक दूसरे के साथ पार्श्व क्रम में कर देंगे और गाइस जो R3 है तो उसको श्रेणी क्रम में लगा देंगे। तो उस स्थिति में जो कुल प्रतिरोध आएगा तो गाइस वो 4 ओम आ जाएगा। तो देखिए पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए 1/RP बराबर में 1/3 ओम प्लस 1/6 ओम। तो गाइस अगर इसको हम लोग पूरा सॉल्व किए तो गाइस RP का मान आ जाएगा 2 ओम। और गाइस अभी हम लोग इसको और RP प्लस R3 को सॉल्व करेंगे क्योंकि गैस RP के साथ R3 किस क्रम में है। तो गैस RP के साथ R3 गैस श्रेणी क्रम में संयोजित है। तो देखिए गैस अगर हम लोग RP का मान 2 आया था, फिर गैस R3 का मान भी 2 है तो 4 ओम आ गया है। और बी प्रश्न के लिए तो गैस अगर हम लोग ये तीनों को क्या था 2 ओम 3 ओम और 6 ओम तीनों को अगर हम लोग पार्श्व क्रम में संयोजित करते हैं तो उस स्थिति में जो कुल प्रतिरोध आता है तो वो 1 ओम है। तो देखिए 1/RP बराबर में 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। तो गैस इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1 ओम आ जाएगा। फिर देखिए गैस पांचवा प्रश्न 4 ओम 8 ओम 12 ओम और 24 ओम प्रतिरोध की 4 कुंडलियों को किस प्रकार संयोजित करें कि संयोजन से अधिकतम और निम्नतम प्रतिरोध प्राप्त हो। तो गैस हमें अधिकतम प्रतिरोध अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कब प्राप्त होता है। तो गैस जब अवयव श्रेणी क्रम में संयोजित होता है तो श्रेणी क्रम में हमें अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त होगा और गाइस निम्नतम प्रतिरोध हमें पार्श्व क्रम में प्राप्त होता है, पार्श्व क्रम। तो देखिए ए नंबर के लिए हमें ये चारों प्रतिरोधक को श्रेणी क्रम में संयोजित करना है। तो देखिए श्रेणी क्रम में संयोजित करने के लिए 4 ओम प्लस 8 ओम प्लस 12 ओम प्लस 24 ओम तो 48 ओम हो गया। फिर देखिएगा इस बी नंबर में निम्नतम है तो गैस हम लोग पार्श्व क्रम में संयोजित कर देंगे। तो 1/RP प्लस 1/4 तो गैस इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 ओम। देखिए कितना ज़्यादा कम प्रतिरोध आ रहा है और ऊपर में गैस कितना ज़्यादा प्रतिरोध मिला है हमें। तो गैस अब देखते हैं श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम में क्या अंतर है। देखिए गैस इस प्रकार से पहले टेबल बना देना है। फिर देखिए पहला पॉइंट क्या है, सभी प्रतिरोधक से अलग अलग विभवांतर उत्पन्न होता है, या फिर ऐसे लिख सकते सभी प्रतिरोधकों के सिरों से अलग अलग विभवांतर उत्पन्न होता है। जबकि गैस पार्श्व क्रम में क्या है, सभी प्रतिरोधक के सिरों में से विभवांतर समान उत्पन्न होगा। फिर देखिए गाइस सभी प्रतिरोधक से समान विद्युतधारा प्रवाहित होता है कब, श्रेणी क्रम संयोजन में। और गैस इसमें देखिए सभी प्रतिरोधक से अलग अलग विद्युतधारा प्रवाहित होता है। फिर देखिए तुल्य प्रतिरोध ज़्यादा होता है, जबकि गैस पार्श्व क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध काफ़ी ज़्यादा कम होता है। फिर चौथा पॉइंट क्या है, यदि परिपथ में एक अवयव खराब हो जाए तो दूसरे अवयव काम करना बंद कर देते हैं, इसलिए घरेलू परिपथ में श्रेणी क्रम संयोजन उपयोगी नहीं है।
जबकि गाइस यदि घरेलू परिपथ मतलब गाइस घर में इस्तेमाल होने वाले परिपथ। फिर देखिए, यदि परिपथ में एक अवयव खराब हो तो दूसरे अवयव ठीक प्रकार से काम करते हैं, इसलिए घरेलू परिपथ में पार्श्व क्रम संयोजन उपयोगी है।